everyone. Good Good evening. evening. Is there anybody out there? Good evening. Good evening. Okay, Good evening. that Good sounds evening. great. So I welcome you all. Myself Santanu Saikia. आज जो शाम है, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही अनोखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वंडरफुल इवनिंग और काफी कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेंगे यहाँ पे. So is there anyone who is logging in for the first time? कोई ऐसा है जो for the first time login हो रहे हैं? They can raise their hand या फिर वो लोग माइक को अनम्यूट करके yes भी बोल सकते हैं so that you can know it. कोई ऐसा है जो पहली बार ज्वाइन करे? मैंने को प्रथम बार करने ज्वाइन करा तो आसान किया. Is there anyone who have joined for the first time? Okay. Okay, I just want to ask, shall we continue it in English, Hindi, or shall we continue it in Assamese? Public opinion. कोनोबा एने को आसान कि जी अखमिया बुझिने पाए मोर तेने को लगा ना है जी देखि पाए. इंग्लिश हिंदी दोनों मिलने से अच्छा है. इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ होना अच्छा है. हाँ, तब अच्छा रहेगा. ठीक है, फिर ऑन पब्लिक डिमांड इंग्लिश हिंदी में ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं. वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी आर कंफर्टेबल वेरी मच विथ our mother tongue Assamese as well as Hindi and English. So okay, so today's speaker, I'm excited to introduce her to you. She is a young lady. She did her master's in mass communication. Okay, and after that, she is now a homemaker, a mother to a child, and along with taking care of her home. Interesting part is that she is involved pretty much with this business and building this business very, very seriously and very successfully. In fact, she is a social influencer also. She is helping so many people through the digital medium to improve their life with her knowledge, with her skill in beauty care as well as health and nutrition and many other subjects. So today we are really excited to have her as a speaker among us. So ladies and gentlemen, please help me to welcome with your digital warm welcome or digital applause. You can unmute your mic even and applause. Help me to welcome today's speaker, Priyanka Deka, on the screen. Thank you. Thank you very much for this warm welcome. Thank you very much. I hope आप सभी मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं. Yes. Okay. Yes. Yes. Thank you. Okay, myself Priyanka Deka. नमस्कार आप सभी को and very much welcome for this great evening. क्योंकि आप सभी बोल रहे स्पीकर ने शांतनु सैकिया ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि मैं होम मेकर हूँ, साथ ही में एक बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हूँ जिसके जरिए मैं बहुत सारे मतलब कुछ बदलाव ला रही हूँ अपने भी या फिर सोसाइटी में भी. हाँ ऐसा है कुछ मतलब वैसा ही है सोच अपना कि ऐसा कुछ करना है. और अपने बारे में बोलूँ तो मैंने जब आफ्टर ग्रेजुएशन ही मेरी शादी हो गई थी. तो आफ्टर ग्रेजुएशन शादी करने के बाद मैंने जब मास कॉम किया लेकिन उस फील्ड में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाई क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे. कुछ हेल्थ इश्यूज आने की वजह से प्रॉब्लम्स हो गए थे तो जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा अपने कैरियर में ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाई. मुझे थोड़ा सा बेड रेस्ट लेना पड़ा. ये सब कुछ एक बहुत ही था सिचुएशन जो मैंने क्रॉस कर लिया है. उस सिचुएशन को क्रॉस करने के बाद मैं एक बेटे की माँ भी बनी. तो मेरा एक 7 साल का लड़का भी है. तो क्या है कि ये जब है ना ये सब जो है एक एम्बिशियस, अगर आप एम्बिशियस हो मेरी तरह हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लेडी हो, आप बहुत सारे जेंट्स के बीच में भी होता है कि क्या होता है कि जैसे ही वो लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर कुछ अपने कैरियर को लेके करना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कुछ आ जाता है बीच में जो अपने कैरियर को छोड़ के और कुछ करना पड़ रहा है उन लोगों को, जो अपना चॉइस का भी नहीं है फिर भी उन लोगों को करना पड़े, ऐसा होता है. तो उसमें क्या होता है उन लोगों का वो एम्बिशन थोड़ा सा खत्म हो जाता है या फिर थोड़े दिन के लिए दब जाता है. मेरा भी कुछ ऐसा ही था. मुझे एक्टिंग में बहुत मतलब अच्छा लगता था. मैं सोच रही थी ऐसा कुछ करूंगी या फिर मैं सोच रही थी कि डांस में मुझे बहुत शौक है. लेकिन डिफॉल्ट मेरा एक एक्सीडेंट में मुझे बहुत दिनों तक रेस्ट जब करना पड़ा
तब पता चला कि डांस तो दूर की बात, शायद मैं अच्छी तरह से चल भी नहीं पाऊंगी। तो उन सब की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया था। लेकिन जो भी हो, वो सब एक ड्रॉबैक, एक पार्ट था, फेज था। लेकिन अगर आप मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे अगर कुछ करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, तो क्या होता है, किसी ना किसी तरह से रास्ता निकल आता है। मुझे जॉब चाहिए था या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब से मैंने बहुत सारे जॉब चेंजेस की। ये किया, अच्छा नहीं लगा, वो किया, अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने जॉब, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सब छोड़ दिया। तो जब मेरा लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ करूं। तो जब ये सब देख ही रही तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, जिसके वजह से मैं शायद आज इस तरह से यस, देयर आर सम बैकग्राउंड नॉइस। अगर किसी का माइक ऑन है तो आप ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही में आज मेरे एरिया में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं आज अचानक से। तो गेस्ट से शायद बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वाले रूम में ही वो लोग बात कर रहे हैं। सो नो इशू, चलो ऐसे ही कैरी करते हैं आज। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं मतलब सोच रही थी, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी ही बोलूंगी। उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को लेके आज मैं अपना कैरियर बिल्ड कर रही हूँ उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू ही मैं अपना करियर बिल्ड करूँ। तो उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी। सो जस्ट अ मिनट, मैं एक बार एक चीज चेक कर लेना चाहती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, आई वांट समवन टू शेयर माय स्क्रीन। Actually, there is some problem in my computer laptop and I couldn't operate from here. Yes, thank you very much. Thank you very much. So now I just want to log this. Okay. Yes. Just please give me a second. Please give me a second. If I can share. Yes. Yes. Okay. I want to share the screen. Okay, I want to share the screen. It's going on. Just give me a second. Yes. Am I my screen? मेरा screen आप सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? Yeah, it's clear enough. Okay. It's clear, Priyanka. Okay, it's clear. Okay, thank you. Yes, I can also see. मतलब कभी कभार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, अगर आप ज्यादा यूज टू नहीं हो तो। जो मैं हूँ, मुझे ये कंप्यूटर वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, डिजिटल होने के बाद से मुझे कंप्यूटर भी आज बहुत पसंद है। मैं बहुत यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लैपटॉप पे काम करना। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बोल रही थी अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी से एक्चुअली चाहिए क्या, एक कैरियर हम लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों को कुछ अर्निंग चाहिए, है ना, कुछ अर्निंग चाहिए, इसलिए हम लोग एक कैरियर मतलब करना चाहते हैं कि हमें एक अर्निंग चाहिए। और हम लोग अर्न क्यों करते हैं, अगर हम लोग अर्न कर रहे हैं तो क्यों करते हैं? जैसे कि मेरे ही कुछ इश्यूज थे, जैसे कि देखिए, हस्बैंड तो कमा रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं है कि मुझे खुद से कुछ करना है। जैसे कि मेरे अगर फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए तो मैं खुद से डलवाना चाहती हूँ। अगर मेरा कोई सामान खरीदना होता है वो मैं खुद से करना चाहती हूँ। साथ ही में मैं अपने फ्यूचर्स के लिए भी कुछ मतलब सेव करना चाहती हूँ, मेरे लिए या फिर मेरे बच्चे के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मुझे ट्रेवल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है कि वक्त ही नहीं है, क्वालिटी टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के साथ स्पेंड करने का। ट्रेवल कहाँ से होगा, तो ट्रेवल भी नहीं हो रहा है हम लोगों का। तो चाहती हूँ कि ये सब में फ्रीडम मिले मुझे। कुछ ड्रीम्स है, कुछ डिजायर्स है, जो जिसके लिए पता नहीं, आज शायद बहुत सारे लोग मुझे जिसने ज्वाइन किया है, ऐसा होगा कि वो लोग कमा तो रहे हैं, शायद वो लोग अपने ड्रीम जॉब ही कर रहे हैं शायद, लेकिन फिर भी वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जो रिक्वायरमेंट है ना, जो चाहिए होता है हम लोग का, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो शायद इसीलिए आज मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे कि कुछ तो दिखाएगा आज, कुछ तो होगा ऐसा कुछ जो चाहे मतलब जिससे शायद मैं और कुछ कर पाऊं। तो वही मतलब वही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो जो है, जैसे कि
फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करना है तो गुड हेल्थ में, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, ड्रीम कुछ बड़ा है, घर बहुत बड़ा लेना है, कार बहुत अच्छा लेना है, लेकिन फिर भी जस्ट अ मिनट, कुछ नहीं हो सकता इस मतलब साउंड का, मुझे ऐसे ही वेयर करना पड़ेगा। तो ओके, जस्ट वन से प्रियंका, अगर आप चाहो तो आप 1 मिनट ऑफ करके आप बोल के आ सकते हो, एक रिक्वेस्ट करके आ सकते हो। आई वांट टू डू दिस। Yeah, it will be really disturbing for you to continue otherwise. Just request someone to take care of the babies, whoever is around. आपका दूसरा कोई रूम पे उन लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मतलब But rest of the people don't worry, and this shows that see, हम लोग फैमिली के साथ ही रह के ये बिजनेस कर सकते हैं, और this is live example. Yeah, when it comes to family, there will be always children, and we'll have to take care of them. But it's really awesome कि एक homemaker अपना फैमिलीज का टेक केयर करते हुए, सब कुछ संभालते हुए, गेस्ट को संभालते हुए भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. So Priyanka is giving an example for that. I hope rest of the things will be all right. So Priyanka, career is awesome. बहुत ही अच्छा जा रहे हैं. यस, कभी कभार होता ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर द कैरी ऑन. होपलेस, हेल्पलेस, कुछ ही बोल रहे, कोई बात नहीं. अच्छा, मैं बोल रही थी कि क्या हमें पैसा क्यों चाहिए. इन सब रीजंस आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हो. इन सब रीजंस के लिए हमें पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और भी बहुत कुछ है. अगर अभी आज अचानक से कुछ हो गया मुझे, अगर मेरे हेल्थ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे बाद मेरे फैमिली को देखने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना. तो वही सब, मतलब बहुत सारे रीजंस के लिए हमें पैसा चाहिए. और ये सब पैसा हम लोग किस हिसाब से कमाते हैं. हमारे यहाँ पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट आप लोग देख ही रहे अपने स्क्रीन में. चार आप लोग देख रहे हैं, 4 इससे बॉक्स बनाया है. ESBI. ई जो होता है एम्प्लॉय, जो मतलब दिन के 10 से लेके 12 घंटे तक, 8 से लेके 12 घंटा हम बोल ही सकते हैं, आने जाने का वक्त सब कुछ मिला के इतना टाइम एक ऑफिस को देते हैं, एक दिन का 24 आवर्स का, और दे के महीने में जो काम करते हैं उसके वजह से उनके घर में सैलरी आता है. वो लोग है एम्प्लॉय. सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन है? जिनका खुद का दुकान हो, कोई डॉक्टर हो, अगर उनका खुद का क्लिनिक है तो वो उस क्लिनिक से भी जो मतलब आज अगर नहीं जाएंगे तो मतलब पैसा नहीं आएगा. दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा. तो पहले मैं सोचती थी कि डॉक्टर है मतलब बहुत पैसा है, लेकिन बाद में जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने ये सब देखा, इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये सब, कि इकोनॉमी में ये सब हो रहा है, इस सब थ्रो से इनकम आ रहा है. सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, अगर कोई जन एडवोकेट है तो उनके पास केस आना पड़ेगा, कोई जन CA है तो उनके पास टैक्स फाइल आना पड़ेगा. ये सब अगर नहीं होगा तो उनके पास भी पैसा नहीं है, चाहे वो लोग बहुत ही बड़े पोजीशन में क्यों ना हो, है ना. और उसी सेल्फ एम्प्लॉयड के लोगों को अगर थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, और वो लोग अगर बिजनेस ओनर बन जाए, जिनके नीचे समझ लीजिए 500 से ज्यादा एम्प्लॉय है, जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर एक घंटे का उन लोग का हिसाब हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है. उन लोगों का अर्निंग ऑब्वियसली एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से ज्यादा ही होगा. और उसी तरह से बहुत जन अगर बिजनेस ओनर बन गए, बहुत सारा पैसा हो गया, और उसी पैसे को अगर वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाएंगे किसी भी फील्ड पे, जैसे कि आज रिलायंस का जो मुकेश अंबानी है, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में इन्वेस्ट कर रहा है, फुटबॉल टीम में इन्वेस्ट कर रहा है. उसमें से जो भी अर्निंग आएगा उसका क्या होगा, उससे तो उनका अर्निंग ही बढ़ेगा ना, उनका इनकम ही बढ़ेगा. तो वो अभी इन्वेस्टर बन चुका है. पहले तो बिजनेस ओनर वो भी थे, अभी तो वो बिजनेस इन्वेस्टर भी बन चुके हैं. तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें से 95% जो लोग हैं वो उस E और S कैटेगरी में ही रुक गए हैं, और जो ओनली 5% है वो ही सिर्फ BI मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स में चले गए हैं, और जिनके पास सबसे ज्यादा वक्त है, सबसे ज्यादा पैसा है, और सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा ही है, टाइम भी उन लोगों के पास बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है, वो लोग जितना मन चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं, है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोगों के बीच में होता है, हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग या फिर E में है या फिर तो S में है, और हम लोग जो होता है टैगलाइन मिडिल क्लास, उस मिडिल क्लास मेंटालिटी में जो लोग रहते हैं
उसी में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो तो फंस के ही रह जाता है, ना सपना पूरा होता है ना कुछ भी होता है ना। तो उसी वजह से क्या होता है, हम लोग मतलब चाहते हैं कि मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि कुछ बिजनेस करते हैं, क्योंकि जॉब से मेरा नहीं बनता था, मैं जॉब चेंज करती रहती थी, या कभी तो बॉस पसंद नहीं आया तो कभी काम पसंद नहीं आया, या फिर ऐसा हो कि मैंने इतना काम किया फिर भी मुझे नहीं मिला कुछ भी, तो नहीं करेंगे काम। तो ऐसा मेरा कुछ था प्रॉब्लम, तो मैंने जॉब तो मैं चेंज ही करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि बिजनेस ही कर ले। हस्बैंड के साथ बात किया तो पता चला कि बिजनेस तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं पहले सोचती थी मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, क्योंकि उनका एक ग्रोसरी का दुकान है, लेकिन बाद में पता चला ये सब स्टडी करने के बाद कि दरअसल वो तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो वो बिजनेस कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो आज जाके शटर नहीं खोलेंगे तो इनकम नहीं आएगा, अगर शटर खोलेंगे तो ही इनकम आएगा घर में। तो उस टाइप का बिजनेस जिसमें लो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अगर मैं कोई स्टाफ रख लूंगा तो उसके लिए भी मुझे पैसा देना पड़ेगा, वो भी नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है। और साथ ही में घर को भी देखूं, बच्चे को भी देखूं, अभी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो और साथ ही में एकदम लो रिस्क में अगर कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी तभी मेरी एक पास ही में रहती है भाभी, उन्होंने मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे वजह से मतलब बोला कि एक है ऐसा बिजनेस, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। मैंने अच्छा चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो मैंने जब देखने के लिए गई, मैं जब उस पहली बार तो सच में बोलूं तो मुझे एकदम एट फर्स्ट साइट में मुझे वो इतना समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब मैं इन्वॉल्व होती गई, जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने जाना कि ये सब क्या है, कैसे लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, कैसे लोग यहाँ से मतलब रिच बन रहे हैं, तब मैंने पता चला कि अच्छा तो यही है मतलब आइडियल बिजनेस, जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट भी लो करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी मुझे नहीं देना पड़ रहा है, और स्टाफ मैनेजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, और साथ ही में ये आराम से मैं फ्लेक्सिबल टाइम में कर रही हूँ। तब क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब शायद मेरा लड़का स्कूल जाना शुरू किया था, तो उसको स्कूल में छोड़ती थी, थोड़े टाइम के लिए मुझे वक्त मिलता था, तब मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह लेना या फिर घूमना या सब बात करना ये सब करती थी। उसके बाद वापस आके घर में, तो ऑल द टाइम मेरे माइंड में तो बिजनेस ही था, बिजनेस अभी भी है, लेकिन उस टाइम के से मतलब काम कर रही हूँ साथ में बिजनेस भी कर रही हूँ, ऐसा कर रही थी। और रिस्क नहीं है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, तो रिस्क कैसा। तो इसीलिए जब ये सब कुछ मैंने देख लिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एमवे। अभी एमवे के बारे में बहुत सारों ने सुना है, अगर कोई नया जन मेरे साथ आज ज्वाइन किया हुआ है तो उन लोगों ने सोचा है एमवे, अच्छा ये तो मैं जानता हूँ या फिर मैं जानती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग, या तो मैं बोलूंगी इंडिया के हर एक लोग इंसान को एमवे के बारे में पता है, लेकिन आज प्लीज मेरे नजरिए से देखिए एमवे को। एमवे वो नहीं, या फिर वो भी हो सकता है आप लोग जो सोच रहे हो, या फिर वो नहीं भी हो सकता है आप लोग के दिमाग में जो है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ एमवे वो है नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोग स्क्रीन में देख रही हो, इसे ग्लोबली अनाउंस किया गया है। इंडिया का ये बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों के घर अभी चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने वो फुलफिल मतलब लाइफ जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एमवे का कंपनी बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग इसके हिडन फैक्ट्स को नहीं जानते, तो उसी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एमवे जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1959 को, ये 100 से भी ज्यादा कंट्री में ये चल रहा है, अभी भी सक्सेसफुली रन हो रहा है, और आगे भी होगा, उनका फ्यूचर प्लान बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में इसमें 800 प्लस पेटेंटेड ग्रांटेड प्रोडक्ट्स है, और साथ ही में 270 पेंडिंग है। पेटेंट मतलब एक पेटेंट को लेने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 800 प्लस पेटेंटेड है। और साथ ही में इसका ग्लोबली जो टर्नओवर है बहुत बड़ा है, और साथ ही में इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अभी जो इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्टार्ट हो गया है मदुराई में, और इसमें अब तक 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत ही बड़ा प्लांट है, जिसमें हमारे लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिला है वहीं पे भी, और साथ ही में वहीं से प्रोडक्ट्स हमारे पास आता है।
तो ये भी एक बहुत बढ़िया है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि यहीं पे प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमें मिलेंगे और हमें इसे सेल करेंगे या फिर यूज करेंगे और अपना लाइफ का अपना इनकम बनाएंगे। तो उस मोटिव के साथ एमवे ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, और इंडिया में इसमें इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1998 को। तो अभी 20+ हो गया, इंडिया में भी इसका 20 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो क्या हुआ जब मैंने एमवे के साथ ज्वाइन किया, जब मैंने एमवे देखा तो मुझे पहले ये समझ में आया कि इसमें क्या चेंजेस है। इसमें जो चेंजेस है वो है इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में चेंजेस है। इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है ये 300 साल पुराना है। एमवे जो है, एमवे भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेके ही काम करते हैं, तो इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं इसी के बारे में है। जैसे कि ये जो आप लोग देख ही रहे, कस्टमर कहाँ जाता है? कस्टमर जाता है रिटेलर के पास, है ना, रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से प्राइस कुछ भी सामान खरीदता है, और रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर सीएनएफ एजेंट से, और सीएनएफ जाता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई भी चीज 40 या फिर 50 रुपीज में बना के उसको जब हमारे पास पहुंचता है तो वो सारा कुछ परसेंटेज मिला के हम लोगों के पास आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। तो बीच का जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वही लोग तो सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, है ना, 50 to 60%। तो एमवे में मैंने जब देखा कि ये जो 50 to 60% है ये हम यूज कर सकते हैं, हम अर्न कर सकते हैं। कैसे? जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है 40 to 50 में, उसी चीज को हम लोग लेंगे तो 100 रुपीज में या फिर सेल करेंगे। लेकिन जो बीच का जो है वो 50 to 60% का, जो 50 से लेकर 7 रुपए का, वो हम लोग मतलब कमा रहे हैं। अगर 100 रुपए में अगर 7 रुपए ही मैं कमा रही हूँ तो मतलब आप सोच रहे 1000 में 600, 10,000 में 6,000, और ऐसे करते करते कितना हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जब कैलकुलेशन किया और जब मैं इन्वॉल्व हो गई, जब मैंने देखा कि अच्छा तो ये बिजनेस मतलब ऐसे होता है। ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये तो मैं परसों से देख रही हूँ, मेरे घर में ही दुकान है, ग्रोसरी का दुकान मेरे घर में ही है, घर में ही आ जाता है सामान। तो पापा कहाँ से लाता है ये भी मुझे पता है। तो जब मैं वो सब देखती हूँ तो अच्छा, तो पापा जो जिस प्राइस में जाके सेल करता है वो खुद ही बोलते इसमें इतना मार्जिन है, उसमें उतना मार्जिन है। तो मतलब उसी अर्निंग को मैं खुद कमा रही हूँ। तो मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट कर रही हूँ, आज अगर एक साबुन का टुकड़ा मैं अलग दुकान से लाती हूँ तो उसमें मेरा पैसा पूरा चला जाता है। लेकिन मैं जो इन्वेस्ट कर रही थी, या फिर मैं जो एक्सपेंड कर रही थी, जो मैं खरीद के ला रही थी, उसी से मेरे घर में इनकम आ रहा है। जब मैंने ये देखा तो मुझे वो जो पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हर रोज सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। सुबह से टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, साबुन हो, खाने का हो, नहाने का हो, या फिर बर्तन धोने का हो, बहुत सारे ब्रांड का ऑलमोस्ट 20 to लेकर 30 तक के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स सुबह से लेकर रात तक यूज करती हूँ। तो अगर वही सब अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में चाहूँ और एमवे से ले लो, तो जो एक्सपेंड कर रही हूँ वही वापस इनकम होके मेरे पास आ रहा है। और वो ही लॉजिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और मैं सभी को जब भी बात करती हूँ तो वही बोलती हूँ, खुद का दुकान बदलो और इनकम करो। एमवे के जो आपने देखा ही है हिस्ट्री जो है, तो क्या मिला मुझे एमवे से, क्या क्या मिला? वही सारा चीज मैंने बोला ना, दुकान में जो कुछ मिलता है वही सारा चीज एमवे में भी है। एमवे में है एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का ब्रांड जो है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी एंड विटामिन सप्लीमेंट ब्रांड है। उसमें ट्रेडिशनल हर्ब्स भी अभी इंक्लूड हो गए हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स भी है, पर्सनल केयर जैसे कि सुबह लेके मुझे टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, शैम्पू चाहिए, वो भी है। स्किन केयर के भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है। एटीट्यूड एक है प्रीमियम रेंज, आर्टिस्ट्री है एक वर्ल्ड नंबर टॉप 5 में से एक बेस्ट सेलिंग ब्रांड, और जो मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या नाम है, एक्टर्स लोग या फिर जो मॉडल लोग यूज करते हैं, मतलब वैसा एक ब्रांड, सुपर प्रीमियम ब्रांड एमवे में है। ये बात तो मुझे पहले पता भी नहीं था। जब मैंने एमवे को देखा, जब मैंने प्रोडक्ट्स को देखा, तब पता चला, और मैंने जब यूज किया, फील किया, तब कॉन्फिडेंस आया, तब मैंने शेयर करना शुरू कर दिया सबसे। उसमें अभी तो इंक्लूड हुआ है ड्यूरेबल्स भी है, एमवे क्वीन नाम करके एक ड्यूरेबल भी है। उसके बाद एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव भी है, जो
प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर है हम लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल तो शायद लास्ट ईयर से हम लोग का पता चल ही गया है, तो कैसा है ना, कैसा है, हम लोग को क्यों चाहिए ये सब। और एग्रो केयर मतलब एग्रीकल्चरल के लिए भी बहुत एक बढ़िया सर्फेक्टेंट है अप्सा 80 नाम करके, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही, आप लोग पता ही है, इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो इसमें तो चाहिए ही चाहिए। तो वही सब प्रोडक्ट्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने दुकान को चेंज किया। मैंने अपने दुकान में यही सब सामान तो मैं बाहर से लाती थी, आज मैं यही सब सामान एमवे से ला रही हूँ। तो एमवे का वही सामान मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ आज आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करती थी, न्यूट्रलाइज नहीं था, तो मेरा हेल्थ भी बहुत खराब था। तो वही सब जब कर रही हूँ तो आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात भी कर रही हूँ, इनकम भी कर रही हूँ। उसी प्रोडक्ट्स के जो मुझे मिला उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। और साथ ही में क्या है, वो सारा कुछ प्रोडक्ट्स आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हो। नेचर और साइंस का एक बहुत ही बढ़िया पैकिंग है। नेचर और साइंस से हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स मिला है। और बेस्ट पार्ट है कि 30 डे मनी बैक गारंटी। आज मैंने कोई भी सामान दुकान से खरीद के ले आया, चलिए शैम्पू ही लेके आया, दुकानदार को पूछा इससे बाल झड़ना खत्म होगा? दुकानदार बोले कि हाँ 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 मैडम लेके जाइए, 1 दिन लगाएंगे तो बाल पूरा उगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चौकपाट। और मैंने यूज किया तो देखा कि बाल ज्यादा झड़ गए। मैं जाके बोलूँ ये क्या शैम्पू दे दिया तुमने, जाओ जाओ बदल कर मुझे दूसरा दो, या फिर इसको रिटर्न करो, मेरा पैसा वापस करो। क्या वो दुकानदार उसे रिटर्न लेगा? अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बोल सकते हैं, लेगा क्या दुकानदार वो शैम्पू ले नहीं लेगा? लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं, है ना। वो दुकानदार बिल्कुल भी वो शैम्पू को नहीं लेगा, बोलेगा एक बार ले लिया, खोल लिया, जाओ जो भी करो, फेंक दो या फिर यूज करो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने एड में देखा है इससे बाल उगता है तो उगता है। चलो एक्ट्रेस लोग तो वही बोलेंगे 10 रुपए के साबुन से भी निखार आता है, बोलता है, पता नहीं वो लोग यूज करते भी नहीं। चलो मान लिया कर भी लेते हैं, फिर भी विश्वास तो नहीं होता है ना। मुझे तो नहीं है, मुझे नहीं है कि वो लोग, करीना कपूर जो साबुन का एड देता है वो पूरा जितना भी वो लगा ले, मुझे नहीं लगता कि उससे उसको निखार मिल रहा है ना। चलिए वो मेरा थॉट है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, 30 डेज मनी बैक गारंटी देखा, मैंने देखा कि तो कुछ तो बात होगा जरूर, उन लोगों का अपने प्रोडक्ट्स में इतना तो कॉन्फिडेंस है, इस वजह से वो लोग ऐसा गारंटी दे रहे हैं। तो साथ ही में ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने वो देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको करना तो चाहिए ही। और उसके लिए मेरे पास मेरे पूरा एक टीम है मुझे हेल्प करने के लिए, मैं अकेली नहीं हूँ। यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने ऐसे ही थोड़े दिन के लिए किया था, लेकिन मुझे इसमें कोई टीम सपोर्ट नहीं मिला था। जो मैं आज भी बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ कि ये टीम सपोर्ट नहीं मिलने का जो माजरा है ना, वो अच्छा नहीं है। टीम सपोर्ट अगर हो तो आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसे उंगली पकड़ के चला के दिखाएंगे कि मैं इस रास्ते आई हूँ, इस रास्ते मैंने ठोकर खाया है, तुम उधर मत जाओ, इस रास्ते आओ। ऐसा एक टीम है आपके साथ। साथ ही में BWW जो सिस्टम है, ये जो है ये एक एजुकेशनल सिस्टम है BWW। उसमें क्या होता है, हम लोगों को कुछ सीरीज मिलता है, कुछ टॉक्स मिलते हैं, कुछ बुक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि आज जिस कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं था पहले। सच में बोलूं तो नहीं था, क्योंकि दब गई थी मैं कहीं पे, घर ये सब मिला के अपना कुछ कैरियर वगैरह सब कुछ छोड़ के मैं दब गई थी, तब ये कॉन्फिडेंस मेरा भी कहीं पे चला गया था। लेकिन हाँ, आज मैं फिर से बात कर सकती हूँ ऐसे, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला। साथ ही में एमवे तो है ही, जितना भी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज है वो एमवे आपको देगा। ट्रेनिंग जो भी आपको प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए वो भी आपको एमवे देगा। कितना पैसा आपके पास आएगा, किस लेवल में आपको आएगा, उसका कैलकुलेशन भी एमवे खुद से करके आपको राइट टाइम पे राइट दे देगा। आपको इसका भी चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं। तो ये जो मतलब पूरा हम लोगों के लिए बना हुआ है, इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करके मैं भी आगे बढ़ गई। और अगर अभी हम लोग कोई अगर नए लोग अगर कोई देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी यही बोल सकते हो कि ये लोग आपको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो इतना डरने का कोई भी बात नहीं है। और साथ ही में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो एकदम फ्री ही है, ऑनलाइन ही होता है। पीसी या फिर एडीआर आप लोग देख ही रहे हो। पीसी मतलब जो है प्रिफर्ड कस्टमर। मैं थोड़ी देर के बाद कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। अगर आप लोग लगता है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं करना है, तो फिर आप लोग कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर बन के रह सकते हो।
लेकिन अगर कोई जन मतलब सोचता है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, और आप लोग बन जाओगे ADR, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। उसके बाद आपको आपका दुकान चेंज करना पड़ेगा, आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को 100% यूज, 100% इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा घर का सामान फेंक दो और एमवे का सामान लेके आओ, ऐसा नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करो उसको 100% यूज करो। ऐसा भी नहीं लेकिन आपने एमवे ज्वाइन कर लिया, 6 महीना हो गया, लेकिन अब तक आपका टूथपेस्ट ही नहीं बदला, ये भी नहीं हो सकता। आप थोड़ा थोड़ा करके 1-2 करके प्रोडक्ट्स चेंज करो, देखो अपने प्रोडक्ट्स के रेटिंग करो कैसा लगता है आपको, उसके बाद उसी प्रोडक्ट्स के बारे में आप शेयर करो। मैंने भी तो वही किया, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर किया। जैसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर किया, अगर किसी को अच्छा लगा तो अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर दी, अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन हो गया। और साथ ही में एक कस्टमर का नेटवर्क मैंने बनाया। आप लोग कोई भी है तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा। कस्टमर नेटवर्क इसलिए क्योंकि हमारे जो इनकम है वो टर्नओवर के ऊपर क्रिएट होता है। हम लोग अकेले कितना कर सकते हैं? मेरे घर में 5,000 से लेकर 10,000 तक का सामान हर महीना चाहिए होता है। अब एक महीना ले लिया, दूसरा महीना नहीं भी लगता होगा या फिर नहीं चाहिए हो, तो क्या करेंगे? तो क्या बिजनेस नहीं करेंगे? तो इसीलिए अगर कस्टमर नेटवर्क बना लेते हैं तो उस कस्टमर से भी हम लोगों को प्रोडक्ट्स ऑर्डर मिलेंगे और उसी से हम लोग का टर्नओवर क्रिएट होगा और उसी टर्नओवर पर बेस होके हम लोग का हमारा इनकम मिलेगा। और उसी तरह से हम लोगों का बिजनेस बिल्डर्स भी मिल जाएंगे। और जो हमारे कमीशन स्लैब्स है वो 3% से लेके 21% तक के है। 3% में जो है उन लोगों को न्यू ज्वाइनिंग के बाद 3%, जो लोग अगर 200 मतलब 20,000 रुपीज का इनकम बिजनेस करते हैं तो उन लोगों को 3% होल्डर कहा जाता है। और जो जन ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके 3%, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 15, उसके बाद 18 और उसके बाद 21, द हाईएस्ट कमीशन स्लैब इज 21%, एंड 21% इज कॉल्ड सिल्वर प्रोड्यूसर, न्यू ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर। और उसमें आपको क्या 10 लाख रुपए का बिजनेस करना पड़ता है। और उस 10 लाख रुपए के बिजनेस के करने के बाद आपको 1 लाख से 1,20,000 तक का इनकम हो सकता है। और वो 10 लाख क्या आप अकेले कर सकते हो? खुद से खुद का ही सामान खरीद लिया, अकेले ही कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? 1 महीना शायद हो भी जाएगा, लेकिन क्या हर महीना कंटिन्यू हो सकता है? नहीं ना। इसीलिए हम लोगों को ये बिजनेस मतलब बिल्डर्स का एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। और उसी में से हम लोग को, आप लोग देख ही रहे, जो प्रोडक्ट्स जब हम लोग खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट में मिलता है। और जैसे ही हम लोगों ने अगर ADR हो गए, मतलब अगर कस्टमर है तो उन लोगों को 10% डिस्काउंट में, रिटेल प्रॉफिट में, रिटेल मार्जिन में 10% डिस्काउंट में उन लोगों को वो प्रोडक्ट्स मिलेगा। अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ADR बन गई मैं, तो 10% वो वाला डिस्काउंट के साथ साथ एक फ्लैट डिस्काउंट जो महीने के एंड में, मतलब नेक्स्ट महीने के 3-4 तारीख के बीच में आ जाता है, फ्लैट डिस्काउंट भी आ जाता है। और कमीशन के हिसाब से तो आता ही, और सेल्स कमीशन भी उसी हिसाब से हम लोगों को मिलता है। तो लीडरशिप बोनस और एक दूसरा पार्ट है, आप लोग अगर इन्वॉल्व होते हो तो धीरे धीरे वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो वैसे करके हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। और आप लोग देख ही रहे, एक जन अगर मतलब 10,000 रुपए का बिजनेस कर लिया तो 18,075 रुपीज, सॉरी 1,875 रुपीज उन लोगों का रिटेल मार्जिन हो सकता है, और ईयरली उन लोगों को 22,500। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है पैसे का। लेकिन मैं ये ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। आप लोग नीचे जो देख रहे हैं स्लैब, उसमें देख सकते हैं 3% में इतना करना पड़ता है, 6% में इतना, वैसे वैसे करके ग्रेजुअली इनकम बढ़ता जाता है। अगर 10 फैमिली ज्वाइन हो गया, 10 फैमिली ने 10,000 का बिजनेस कर लिया तो 1 लाख का टर्नओवर हो गया। 1 लाख का टर्नओवर होने के बाद 6,675 रुपीज का आपको मिल गया। साथ ही में ये सब और भी है, CSI करके है, फ्लैट डिस्काउंट, ये सब तो मिला के तो बहुत ही ज्यादा ही होता है। और ईयरली आपका 80,500 अप्रोक्स हम लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। 100 फैमिली अगर ज्वाइन हो गया तो 10 लाख का बिजनेस हो गया। 10 लाख का बिजनेस होने से 1,02,343, ये तो मुझे लगता है एक किसी भी कंपनी का अगर CEO हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो, उनके लिए ये इनकम बहुत ही बढ़िया होगा, है ना? क्योंकि वो लोग उसी लेवल में हैं। अगर ये इनकम आ गया तो शायद वो लोग सोच सकते हैं कि अभी क्या ये बोरिंग सा जॉब मैं छोड़ के सिर्फ MA करूं,
किस चॉइस है अपना अपना, है ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है। उन लोगों को जब लगा कि उनका जो मंथली सैलरी उससे एमवे का इनकम एक्सीड हो गया, ज्यादा हो गया, तो उन लोगों ने अपना जॉब ही छोड़ दिया और सिर्फ एमवे को ही अपना करियर बना लिया। खुद का चॉइस है सबका। जब हम लोग ये सब करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं, मैं बोल रही थी ना, मैंने इतना काम किया, इतना कुछ किया, लेकिन कंपनी ने मुझे मेरा नाम ही नहीं दिया। तो मुझे ये इस बात से थोड़ा सा गुस्सा आया, और शायद 6 मंथ्स जॉब करने के बाद मैंने बोला कि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहोगे, जिसने भी काम नहीं किया पर्सनैलिटी ग्राउंड में आप लोग उन लोगों को ही प्रमोशन दोगे, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कंपनी नहीं चलेगा। और मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है, मैं दूसरा जॉब देख रही हूँ। तो मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया था, वो मेरा पार्ट था। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो फर्स्ट मंथ से ही मुझे बहुत सारा वेलकम मिला। मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने मुझे इतना रिकॉग्नाइज किया। न्यू कमर हिसाब से, न्यू ज्वाइन करके भी उन लोगों ने मुझे बहुत ही अप्रोच किया, बहुत क्या ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो उसी तरह से सक्सेस प्लान सभी के लिए है, सभी के लिए ये पथ है। इनकम जो है आप लोग देख ही रहे हो, पहले जो है 21% को करता है सिल्वर प्रोड्यूसर। उसी 21% मतलब सिल्वर प्रोड्यूसर के 10 लाख का बिजनेस, मतलब अगर 3 महीना कंटिन्यू करेंगे तो गोल्ड प्रोड्यूसर, और अगले 3 महीना कंटिन्यू करेंगे मतलब टोटल 6 मंथ्स तो प्लेटिनम। और प्लेटिनम न्यू एक प्लेटिनम को वो मतलब इंडिया के बाहर घूमने के लिए फॉरेन कंट्री में बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन में घूमने के लिए मौका दिया जाता है विद फैमिली, और साथ ही में पैसा अलग। ये बहुत ही बढ़िया है ना। किसी को पसंद नहीं है क्या घूमना? ऐसा कोई है जिनको मतलब ये नहीं चाहिए हम लोग को ये सब वर्ल्ड टूर या फिर फॉरेन कंट्री में टूर? कोई जन है ऐसा? आई थिंक नहीं, सबको पसंद ही है ना, सबको अच्छा लगता है। यस बोल Yes. सकते हो? Yes. यस, सबको अच्छा Yes, लगता yes. है ना? सब चाहते हैं कि घूमने जाना। क्योंकि मैंने पहले स्लाइड में बोला था शायद कि मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, एक ड्रीम प्लेस में जाके थोड़ा सा वैकेशन मूड स्पेंड करना, लेकिन हो नहीं सकता, नहीं होता है कभी कभार। इसीलिए हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने सपने ऐसे फॉरेन कंट्री में जाना, घूमना फिरना, इतना एक एक्सोटिक लोकेशन में अपना लाइफस्टाइल एनहेंस करना चाहते हैं, है ना। तो प्लेटिनम जो है, एक प्लेटिनम का इनकम 73.319 रुपीज पर मंथ, ये सिर्फ रॉ इनकम है। उसके साथ टैक्स अगर सब कुछ मिला के दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा इनकम हो जाता है। और एनुअली 8.8 lakhs एक्सक्लूडिंग द रिटेल इनकम, टैक्स, एवरीथिंग, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब एक्सक्लूड करके बोला जाए। अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो डेफिनेटली 8.8 lakhs, आई थिंक 12 lakhs तक तो चला ही जाएगा। और जब भी प्लेटिनम मतलब एक प्लेटिनम मतलब उन्होंने उनके नीचे और 3 प्लेटिनम को उन्होंने ग्रो कर दिया, तो उन्हें कहा जाता है एमरेल या फिर फाउंडर्स एमरेल। तो उन लोगों का इनकम जो है 2.56 lakhs एक्सक्लूडिंग ऑल दिस टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स होता है पर मंथ। दैट मींस इंक्लूडिंग ऑल, दैट मींस आप और एक बढ़ा ही लो, 3.5 का तो इनकम आराम से ही होता है। और उसी अगर प्लेटिनम अगर 6 प्लेटिनम्स हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है डायमंड। तो डायमंड जो है, डायमंड्स का लाइफस्टाइल, डायमंड्स का एवरीथिंग इज क्या बोलूं, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना बढ़िया होता है। और उन लोगों का इनकम नियर अबाउट 7 lakhs का होता है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रीम देखते हैं ना, इतना बड़ा इनकम अगर हो तो कैसा लगता है। चलिए, तो फिर आप लोग भी उसी ड्रीम के साथ मतलब आगे बढ़िए। और कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं ऐसा बिजनेस, कौन कौन लोग करे, क्या सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, मेरी टीम ही करे? नहीं, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कनेक्टेड है। उन्हीं को देख के मैंने भी सोचा कि मुझे भी मतलब थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो आप लोग देख ही रहे, कांति गला, लता गाला, ये लोग पीएचडी रिसर्च है, साइंटिस्ट है ये लोग। हरभजन ब्रज, महेंद्र ब्रज, दोनों जन डॉक्टर्स है। बहुत बढ़िया उन लोगों का इनकम था, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल उन लोगों का खुद का कनाडा में, फिर भी उन लोगों ने एमए किया। कुलीन एंड मीना देसाई, वो लोग कुलीन देसाई तो एक्स वीपी सिटी बैंक के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के अभी एमए कर रहे हैं। और सुमित बहादुर, तान्या बहादुर, वो लोग भी। प्रियंबत कुमार वो आईएएस ऑफिसर, और उनकी वाइफ सुनीता कुमारी वो होम मेकर है।
लेकिन क्या है, फिर भी उन लोगों ने एमए किया। और साथ ही में अनुराग अग्रवाल और निधि अग्रवाल जो एमबीए है, स्टूडेंट्स लाइफ से ही उन लोगों ने एमए बिजनेस शुरू कर दिया और उन लोगों को वो मनचाहा लाइफ अभी वो लोग स्पेंड कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि मेरे बात से तो सब लोग मतलब एग्री नहीं करेंगे, मैं बोल रही हूँ चुप रहने के लिए, लेकिन शायद आज बहुत ही ज्यादा क्राउड अचानक से आ गए हम लोगों के घर में, तो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, प्लीज बेयर विथ मी। तो अभी आप लोग देख ही रहे, कुछ रिकमेंडेड टॉक्स यहाँ पे है। ये सब जो है हम लोगों को BWW से मिला है। BWW से हम लोगों को जैसे कि ऐसे सीडीज आते हैं, आजकल तो स्ट्रीमिंग का जमाना है, कौन सीडी सुनता है, तो स्ट्रीमिंग के लिए हम लोगों के पास स्मार्ट टच है। स्मार्ट टच में जाके हम लोग कोई भी किसी भी जन के, किसी भी सक्सेसफुल लीडर्स के हम लोग सीडी सुन सकते हैं और उस सीडी से हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए, आगे जाके क्या करना चाहिए। तो और साथ ही में जो बुक्स है, बुक्स भी आप लोग देख रहे हैं, उसमें से जो कुछ बुक्स है, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, उसके बाद हाउस होल्ड गोल, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आप लोग चाहते हो तो इस बुक्स को आप लोग पढ़ो, एक बार जानो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के बैकग्राउंड क्या है, तो आप लोग भी मतलब कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि हाँ कर सकते हैं। खुद से स्टडी करो, खुद से स्टडी करो, इन्वेस्टिगेट करो, तभी पता चलेगा। और जो है ये इस बिजनेस को करने के लिए अभी क्या करना है, एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 10 से लेके 12 घंटा एक हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप एक दिन में कर सकते हो उतना तो एक दिन में करो, अगर नहीं हो रहा है, काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा हेडेक है ऑफिस का, फिर भी आप 10 से 12 घंटा एक हफ्ते में आप लगा सकते हो। अकाउंटेबल और टीचेबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सीखने के मूड में नहीं हो, अगर आप सीखना नहीं चाहते और अपने खुद से काम से आप लॉयल नहीं हो, तो ये तो नहीं होगा। और इन्वॉल्व होना, विलिंग टू एसोसिएट, अगर आप एसोसिएट नहीं करते हो अगर टीम के साथ, तो भी नहीं होता है। और रीजन, अपना रीजन आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्यों कर रहे हो एमए बिजनेस? मैं बोल रही हूँ कि मैं अपना कैरियर के हिसाब से कर रही हूँ, अपना कैरियर बिल्ड कर रही हूँ, खुद को इनकम चाहिए इसलिए कर रही हूँ। तो आप भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर अपना कुछ ड्रीम है उसके लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए उसके लिए, तो अपना ड्रीम जो आइडेंटिफाई करो, अपना रीजन आइडेंटिफाई करो और हम लोगों के साथ आप भी जुड़ सकते हो। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता है आप लोगों को सुनने में बहुत बड़ी तकलीफ हुई होगी, कि मुझे बोलने में इतना तकलीफ हो रहा है, मैं इतना चिल्ला रही हूँ, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड। अभी मतलब क्या है कि ऐसे ही काम कर रही हूँ मैं भी, लेकिन क्यों कर रही हूँ, तो मेरा भी कुछ ड्रीम्स है, मैं भी चाहती हूँ कि कुछ करना है मुझे भी। मैं चाहती हूँ कि कुछ खुद के लिए करो, कुछ अपने फैमिली के लिए करो, कुछ अपने लिए करो, तो उसी वजह से मैं भी इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा बिजनेस का प्लान, और जो भी नए जन अगर कोई है तो आप लोग ऐसे जरूर ट्राई करेंगे, जरूर सोचेंगे। और जिसने भी आप लोगों को ये लिंक दिया है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, प्लीज उन लोगों से एक बार फिर से बैठ के बात कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू आवर होस्ट। All right, thank you so very much, Priyanka, for that effort and for a wonderful presentation. And you did not have to be sorry, because you could deliver whatever you wanted to say, and all of us can understand, looking at your excitement about the opportunity, how great the opportunity is. So with this, the presentation is over. Whoever has come for the first time, जो कोई भी आज पहली बार आए थे, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आपको जिसने भी बुलाया है, आप फिर से एक बार उनके साथ बैठिए और डू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बात तो शायद क्लियर नहीं होंगे, एक ही बात में क्लियर होना पॉसिबल भी नहीं है। आप फिर से उनसे मिलिए, उनसे डिजिटली मिलिए या फिर फिजिकली मिलिए, और समझ लीजिए कि आगे आपको इस विजन में आगे बढ़ना कैसे है। सो उसी के साथ हम लोग द फॉर्मल प्रेजेंटेशन पार्ट, द प्लान प्रेजेंटेशन पार्ट हम लोग समाप्त करते हैं।